बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे ये वादा किया था कि हामिद मीर साहब के पुराने कॉलम्स के ऊपर एक पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कॉलम्स चल रहे होते हैं कि ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है। लेकिन मैंने हमारे दोस्त हैं, हमारे एक टीम मेंबर हैं, और उनको ये कहा और उन्होंने जाके और पूरी वो उनके कॉलम निकाल कर लाए हैं डेट वाइज औसाफ अखबार से। गो कि मैं ये सारा डाटा औसाफ अखबार से भी ले सकता था। मोहसिन बिलाल साहब के साथ बड़ा एक एहतराम का तल्लुक़ है, मेहताब साहब के साथ भी, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनसे ये डाटा लूँ, क्योंकि हामिद मीर साहब ने उनके साथ काम किया हुआ है, तो ये मुनासिब नहीं है कि उनसे, क्योंकि उनके पास तो सारी आर्काइव होगी। तो एक दोस्त को ये कहा, गुजारिश की, उसने जाकर ये सारे वो कॉलम लेके आए हैं। आज मैं पहला कॉलम आपके सामने क्यों रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हामिद मीर साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि मुशर्रफ जो है वो चूहा है, और फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा कि मुशर्रफ तुम्हारा बाप है। तो ये जब आप कॉलम सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल में किसने सबसे पहले मुशर्रफ को बाप बना लिया था, कौन मुशर्रफ के मार्शल लॉ को डिफेंड कर रहा था, किस तरह से कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी बात यह कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब हामिद मीर साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि बहुत सच्चा आदमी है, इसलिए इस बेचारे पे पाबंदी लग गई है। अगर वो सच्चा है तो जो इस कॉलम में उसने लिखा है ये भी दुरुस्त होगा, और क्या लिखा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ नवाज शरीफ ने क्या किया था वो आपके सामने आएगा। तो आप ज़रा इस कॉलम को, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बेशक आप अपने तौर पे टाइप करके, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं कहूँ कि आपको ये लिंक पोस्ट करें, आप इसमें से चीज़ें लिख के और मरियम साहबा को रिप्लाई में पोस्ट करें, और उन्हें कहें कि ये हामिद मीर ने आपके अबू के बारे में कहा था, तो आप क्या कहती हैं, आपके वालिद साहब के बारे में क्या कहा था, आप क्या कहती हैं। और तीसरे नंबर पर उन सहाफ़ियों को भी टैग कीजिएगा जो इसलिए हामिद मीर का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो प्रो PMLN है, वो साफ़ी और एंकर्स, तो वो हामिद मीर को इसलिए सपोर्ट करेंगे, ये भी प्रो PMLN है। उन्होंने नून लीग और शरीफ खानदान के बारे में ये जो लिखा था, क्या ये सच है जो उन्होंने लिखा था? और अगर ये झूठ है तो हामिद मीर आज जो फौज के बारे में कह रहे हैं वो कैसे सच हो सकता है? ये 13 अक्टूबर 1999 को उनका कॉलम था, और ये औसाफ अखबार में था, औसाफ अखबार में, और इसका उन्वान था जैसे करोगे वैसा भरोगे। हामिद मीर साहब कहते हैं आखिर वही हुआ जो फौज नहीं चाहती थी। और इसमें आप देखें किस तरह से उन्होंने फौज को डिफेंड किया है, कैसे उन्होंने फौज के लिए दुआएं की हैं, कैसे उन्होंने मार्शल लॉ को डिफेंड किया। आज मुशर्रफ को गलत कहते हैं कि उसने मार्शल लॉ लगाया था, मार्शल लॉ के अगले दिन कैसे डिफेंड कर रहे हैं, और आज तक इन कॉलम्स पे माफी भी नहीं मांगी। कहते हैं आखिर वही हुआ जो फौज नहीं चाहती थी, लेकिन जब पानी सर तक पहुंचने लगा तो फिर फौज को बादल नाख्वास्ता मुंतखब जमहूरी हुकूमत को लगाम डालनी पड़ी। लफ्ज देखें, मुंतखब जमहूरी हुकूमत को लगाम डालनी पड़ी। लगाम किसको डालते हैं, गौर कर लें। कैसी स्तंभ ज़रीफ़ी है कि जब फौज ने 12 अक्टूबर की शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस को घेरे में लिया और टेलीविज़न स्टेशनों के अलावा एयरपोर्ट्स पर कब्जा किया, तो लोग खुशी से सड़कों पर नाचने लगे और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने 2.5 साल कबल तारीख का भारी तरीन मैंडेट हासिल किया, जिन्होंने एक सदर, एक चीफ जस्टिस और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग करने के बाद खुद को नाकाबिले तस्खीर समझ लिया था। लेकिन जब उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करने का ऐलान किया तो फौज चुप न रह सकी। नवाज शरीफ की जानिब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जगह जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला उनके आइंदा अज़ाइम की निशानदेही कर रहा था। गौर कीजिए, उनके आइंदा अज़ाइम की निशानदेही कर रहा था। अज़ाइम क्या थे वो आगे हामिद मीर से बताएंगे। ये वही ख्वाजा ज़ियाउद्दीन हैं जो चंद दिन पहले शहबाज शरीफ के हमरा वाशिंगटन गए, और जिनकी वापसी के साथ ही तालिबान और कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में नवाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली नजर आने लगी। गौर करें कि नवाज शरीफ कश्मीर के हवाले से क्या करने जा रहे थे, आगे बताएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा भारतीय फौज के हाथों जख्मी होने वाले जेर इलाज मुजाहिदीन को पंजाब पुलिस ने घसीट कर गिरफ्तार किया। मुजाहिदीन की गिरफ्तारियां इस अमर का सबूत थी कि नवाज शरीफ हुकूमत अमरीकी एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है, और बहुत जल्द CTBT पर भी दस्तखत कर दिए जाएंगे। ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुसलमान मुजाहिदीन थे जो जिहाद कर रहे थे कश्मीर में, जो भारतीय फौज के हाथों जख्मी हुए थे, उनको नवाज शरीफ के हुक्म पर पंजाब पुलिस घसीट कर गिरफ्तार कर रही थी। ये हामिद मीर लिख रहे हैं। पूछे जरा मरियम साहिबा को टैग करके कि आपके वालिद साहब ये कर रहे थे कश्मीरियों के साथ, वो कहेंगी नहीं, तो इन्हें कहें ये वो सच्चा साहब ही कह रहा था ना, तो वो जो सच्चा, जिसके बारे में आजकल आप और आपके वालिद साहब ट्वीट्स मार रहे हैं, कितना सच्चा है कि उसका सच बर्दाश्त नहीं हुआ और उस बेचारे को जो है वो उसका प्रोग्राम बंद करवा दिया है। उसके अदारा खुद कह रहे हैं हमने खुद उसको ऑफ एयर किया, उस पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी किसी वीडियो में बात करेंगे। फिर वो कहते हैं ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाने का फैसला सियासी लिहाज से भी इंतहाई गैर मुनासिब था, क्योंकि वो ना सिर्फ लाहौर से तल्लुक़ रखते हैं बल्कि मॉडल टाउन के रहने वाले हैं।
नवाज शरीफ हुकूमत पर पहले इल्ज़ाम था कि उन्होंने हुकूमत को लाहौर तक महदूद कर दिया है। सदर भी लाहौर से, वज़ीर-ए-आज़म भी लाहौर से और फिर आर्मी चीफ भी लाहौर से लाया गया। यानी हामिद मीर की इस बात से यह भी कन्फर्म होता है कि ये जो छोटे सूबों की महरूमियों वाला मामला है ये नवाज शरीफ के दौर से ही चल रहा है। नवाज शरीफ ने छोटे सूबों को महरूम रखा कि कोई बड़ा ओहदा उधर से ना आए, और आर्मी चीफ भी इन्होंने यहाँ से लेके आ रहे थे लाहौर से। फिर वो ये कहते हैं इस फैसले के बाद छोटे सूबों में शदीद रद्द-ए-अमल का खतरा था। ये फैसला मुल्क को एक बहुत बड़ी खाना जंगी की तरफ ले जाने का बायस बन सकता था, क्योंकि ख्वाजा ज़ियाउद्दीन ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ करना था और मुजाहिदीन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का खतरा था। इस रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए फ़ौज को कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था और यह फ़ौज को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। अब आप देख लें, हामिद मीर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की फ़ौज को कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। ये कौन लिख रहा है? हामिद मीर। यानी नवाज शरीफ कश्मीरियों के खून से गद्दारी कर रहे थे, नवाज शरीफ भारत को सपोर्ट कर रहे थे, मुजाहिदीन जो थे उनको घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा था। ये हामिद मीर लिख रहे हैं। ये कॉलम मौजूद है, किसी को नहीं यकीन चला जाए औसाफ के दफ्तर में, जाके औसाफ के दफ्तर में आर्काइव पड़ी होगी, लाइब्रेरी में चला जाए वहां आर्काइव होगी, जाके देख लें। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ वो ये कहते हैं हामिद मीर कि नवाज शरीफ के हामी फौज के एक्शन को गैर आईनी करार देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आईनी इख्तियारात को मुल्क कौम के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले को कौन पूछता? हाय क्या जुमला है, मज़ा नहीं आ गया? दाद देनी पड़ेगी हामिद मीर साहब को। मैं तो यकीन करें इनका कायल होता जा रहा हूँ, मेरी तो इनके साथ एक एफिलिएशन होती जा रही है। कमाल जुमला यार, ये जैसे शायरी में नहीं वो मोहब्बत और इश्क के चक्कर में बड़े अशार और बड़े मानी खेज उसमें चीज़ें होती हैं। तो वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के हामी फौज के एक्शन को गैर आईनी करार देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आईनी इख्तियारात को मुल्क कौम के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले को कौन पूछता? यानी नवाज शरीफ पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, क्यों पूछती भाई उनसे फौज? क्या मार्शल लॉ लगा रहे हैं? कैसे डिफेंड किया? मज़ा आ गया वैसे ये कॉलम पढ़ के, और मैंने जितनी बार भी पढ़ा है मुझे उतना ही मज़ा आया ये कॉलम। फिर वो कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में कि ये दुरुस्त है कि मौजूदा हालात में फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के मनफी असरात मुरतब होने का ख़तरा मौजूद है, लेकिन यह ख़तरा उस ख़तरे की निस्बत बहुत छोटा है जो नवाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस जन्म ले रहा था। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। फिलहाल सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह नहीं, लेकिन अभी तक असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान नहीं किया गया। फ़ौज की कोशिश है कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली का अमल मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कई नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि मुइन कुरैशी टाइप टेक्नोक्रेट की बजाय किसी सियासतदान को तरजीह दी जाएगी। इस सिलसिले में अदलिया के साथ सलाह मशवरे के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। 12 अक्टूबर की शाम जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यह खबर पहुंची कि फ़ौज ने हुकूमत ख़त्म करने का मनसूबा बना लिया है, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाज़ आम शख्सियात ने कुछ अखबार नवीसों को फ़ोन पर कहा कि घबराइए नहीं, बहुत जल्द फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी। यहाँ पर रुक कर मैं भी तो अब छोटा मोटा दावा कर सकता हूँ कि मेरा वो बयानिया दुरुस्त साबित हो गया है। मैं जो हमेशा आपको कहता हूँ कि ये ऐसी फर्जी बातें करते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, फलानों से मैं भी उठ के आ रहा हूँ, फलाने से मेरी बात हुई है। हमेशा जो ये झूठ बोलना चाहते हैं ना, किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, फलां से बात हुई है फलां। अब क्योंकि नवाज शरीफ को उसका गंदा करना था, नवाज शरीफ को मुखालफत करनी थी, नवाज शरीफ को यह साबित करना था कि उस मार्शल लॉ ठीक लगा और ये गद्दार था, पाकिस्तान का दुश्मन था, कश्मीरियों का दुश्मन था। तो वो कह रहे हैं, वो फ़ोन करके कह रहे थे कि फ़ौज के अंदर से बगावत हो जाएगी, टेंशन ना लो, ये मार्शल लॉ कामयाब नहीं होगा। हामिद मीर कहते हैं इस किस्म के टेलीफोन्स के बाद इस्लामाबाद में ज़ेर इस्तेमाल तमाम मोबाइल फ़ोन जाम हो गए। नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश के बाद ये समझ आ जाती है कि चंद रोज़ कबल कोयटा के कोर कमांडर जनरल तारिक परवेज़ को जबरी तौर पर क्यों रिटायर किया गया। यानी हामिद मीर ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त भी फ़ौज में बगावत कराना चाहते थे 99 में, और अभी भी इमरान खान ने यही कहा कि नवाज शरीफ फ़ौज को तकसीम करना चाहता है, जिस तरह की वो तकरीरें कर रहा था। तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, हामिद मीर तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि नवाज शरीफ तो उस वक्त फ़ौज में बगावत कराना चाहता था। उसके बाद हामिद मीर कहते हैं नवाज शरीफ हुकूमत खुफिया तौर पर फ़ौज को तकसीम करने की कोशिशों में काफ़ी अरसे से मसरूफ़ थी। खुदा करे कि ये फ़ौज मुतहद रहे और जल्द अज जल्द हुकूमत की बागदौड़ एल और काबिल लोगों के स्पुर्द करके वापस चली जाए। खुदा करे कि ये फ़ौज मुतहद रहे। कैसे दुआएं करते थे फ़ौज के हक़ में, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। उसके बाद वो कहते हैं इस वक्त हम अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहे हैं। अब इस बहस का वक्त नहीं कि फ़ौज ने ठीक किया या गलत किया, जो होना था वो हो चुका और इसकी असल जिम्मेदारी नवाज शरीफ हुकूमत पर आयद होती है।
इस वक्त कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है, इस वक्त कौम को इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है। वो कहते हैं छोड़े इस बहस को कि फ़ौज ने ठीक है या गलत किया है, अब हो गया, अब चलें आगे चलें, ये ज़रूरत थी, वाकई बहुत अच्छा किया फ़ौज ने। कहते हैं तमाम अहम सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो सूरत हाल का एहतियात से जायज़ा लेकर कौमी सलामती और सियासी अमल की मुकम्मल बहाली के लिए तजावीज़ मुरतब करें, ताकि अवाम की अक्सरियत को सियासी अमल की बहाली से ज़्यादा बेरहमाना और मुनसिफाना एहतसाब में दिलचस्पी है। ये देखें क्या कमाल, वो कहते हैं अवाम की अक्सरियत को, ताहम अवाम की अक्सरियत को सियासी अमल की बहाली से ज़्यादा बेरहमाना और मुनसिफाना एहतसाब में दिलचस्पी है। यही बात जब डॉक्टर तालुल क़ादरी कह रहे थे 2013 के इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन से पहले बेरहम एहतसाब होना चाहिए और आर्टिकल 62-63 पर अमल होना चाहिए, उस वक्त तो आपने डॉक्टर तालुल क़ादरी को मौलाना कैंडी और पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और गालियाँ दी और पूरी मुहिम चलाई, उनकी मजम्मत की। 99 में आप कह रहे हैं कि आवाम चाहती थी कि इलेक्शन सियासी अमल बहाल ना हो, पहले बेरहमाना एहतसाब हो, मुनसिफाना एहतसाब हो। उसके बाद वो कहते हैं जब तक इस मुल्क की दौलत लूटने वालों का हिसाब नहीं होता और सियासत से गंदगी साफ नहीं होती, सियासी अमल की बहाली का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मज़ा आ गया है कि वो कह रहे हैं कि फ़ौज लगाए, जारी रखे मार्शल, पहले बेरहमाना एहतसाब करे, लूटी हुई रकम वापस लाए। यही काम इमरान खान करने लगे तो आप सारे इकट्ठे हो गए नून लीग के हक में, शरीफ खानदान के हक में। और ये इनके ये ऐसे मुनाफिक हैं दोनों पार्टियां, यानी उधर से ये एक तो हामिद मीर और उधर से नवाज शरीफ वगैरह, कि नवाज शरीफ ने हामिद मीर के खिलाफ और हामिद मीर के ग्रुप के खिलाफ, जंग के खिलाफ क्या कुछ किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस्मत खान ने उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त स्टोरियां बनाई हैं और ये क्या लिखते रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं कि ये क्या लिखते रहे हैं। अच्छा जनाब आगे चलें, तो ये जो मैंने आपको कहा ना, जैसे कि आपने इसमें से चीज़ें दो जुमले टाइप करके और उनको टैग करना है कि हामिद मीर ने ये कहा था, और हामिद मीर से भी पूछें कि यार जिस नवाज शरीफ को तुम गद्दार समझते थे, कश्मीरियों का दुश्मन समझते थे, जो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी कर रहा था, आज तुम उसके सबसे बड़े हामी बने हुए, उसको ट्वीटों की रीट्वीट करते हो, मरियम की ट्वीट्स को रीट्वीट करते हो। आज तुम कहते हो कि जो है वो शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं है और शरीफ खानदान ये आज कसीदा गोई करते हो। ये तो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी करने वाले खानदान के साथ वफादारी। उसके बाद जनाब वो कहते हैं 12 अक्टूबर की शाम जो कुछ हुआ उसके बाद वतन अजीज़ एक बहुत बड़ी खाना जंगी से बच गया है कि अगर मुशर्रफ मार्शल ना लगाते तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती थी। वो कहते हैं कि बाज़ ज़राए का दावा है कि 12 अक्टूबर का एक्शन पहले से तय था। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी का हुक्मनामा जारी करके खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ ने 3 जुलाई को इतवार के दिन अमेरिका में ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत करके अपनी सियासी मौत का खुद ही फैसला दे दिया था। ऐलान वाशिंगटन के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत ने अपने हामी कालम निगारों के जरिए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यह बात भी हामिद मीर ने लिखी है कि 99 में नवाज शरीफ ने अपने हामी कॉलम निगारों के जरिए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कराया। यह बहुत बड़ा इंकशाफ है, यह बहुत बड़ी चीज़ है कि नवाज शरीफ हुकूमत में थे, सरकारी पैसा था उनके पास, सरकारी पैसा। कॉलम निगार क्यों लिख रहे थे नवाज शरीफ की? कोई उनके कोई कारकुन थे वो? भाई कोई मफाद होगा ना, पैसा होगा कोई ज़ाती। जिस तरह बाद में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने किसी को महंगी मार्केट में सस्ती दुकान दे दो, किसी को प्लाट दे दो, किसी को गाड़ी गिफ्ट कर दो, किसी को बाहर ले जाओ, बाहर से गिफ्ट दिलवा दो, बाहर से पैसा दिलवा दो, किसी के बच्चों को नवाज दो, किसी को सरकारी हज करवा दो, किसी को पेट्रोल पंप दे दो, किसी को कोच दे दो, किसी के कहने पर कोई बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून का काम कर दो। तो 99 में भी ये सब यही कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा हाँ, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, लेकिन फौज ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन इस सब्र तहम्मुल को कमजोरी समझा गया और अमरीकी एजेंडे पर तेजी से अमल दरामद शुरू हो गया। फौज को चाहिए कि तमाम अहम सियासी कुव्वतों समेत अदलिया और पाकिस्तान के करीबी दोस्त ममालिक को एतमाद में ले और उन तमाम राजों से पर्दा उठाए जो नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे का बायस बने। इस तमाम सूरत हाल पर मुख्तसर तीन तबसरा यही किया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने जो बोया वही काटा, जैसा किया वैसा ही भर लिया। तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। आज पता नहीं मेरी शायद ये आज तक कोई गिनी चुनी कोई चंद वीडियोज़ होंगी जिनके बारे में मैं खुद ये दावा कर सकता हूँ कि वो सुन के आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो अब आप ज़रा ये कॉलम ज़हन में रखें, ये इंकशाफात, ये इल्ज़ामात, कैसे नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा था। और अब ज़रा आप देखें कि आज हामिद मीर नवाज शरीफ के गुण गाता है, तो उस वक्त झूठा था या आज झूठा है, उस वक्त गलत था या आज गलत है।
लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ना उस वक्त गलत था ना आज गलत है। इस पे चले मैं ज़रा दलाइल के साथ बात करूँगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।